के ऊपर उसके पास अपने आईडी कार्ड का रिकॉर्ड है, उसको देख के भी आप उसको बैलेट पेपर जारी कर सकते हैं। और जो वोट हासिल किए हैं दो साथी थे, इफ्तिखार कुरैशी एडवोकेट साहब और अली रजा नक साहब, ये दो कैंडिडेट थे, खड़े हो जाएंगे। ये दोनों ने तेना वोट ही लिए हैं। हमारा इन्होंने काम बढ़ाया कि दोबारा इलेक्शन करवाए जाए। मौजूदा ट्रांसपोर्टेशन का भी मसला है और उधर से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट भी है कि किसी भी सियासी पार्टी के लिए ज़रूरी है कि वो इंटर पार्टी इलेक्शन कराएं और इलेक्शन कमीशन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक इलेक्शन करवाएं और वहाँ रिजल्ट जमा करवाएं। ये दोनों की मौजूदगी में दोबारा इतने सारे लोगों को आना जाना बड़ा मुश्किल होगा। मैं समझता हूँ कि इस पर अगर दोनों साथी एग्री हों तो टास्क कर लिया जाए। इस सीट के लिए सदर इनके ऑलरेडी बिला मुकाबला हो चुके हैं। क्या मंजूर है दोनों को? जी। दूसरी ऑप्शन ये भी है कि कोई दूसरा आप ये भी है ऑप्शन, खंडापुर साहब सुन लें कि दूसरा ऑप्शन ये भी है कि कोई साथी दूसरे साथी के हक में विड्रॉ होना चाहे तब भी हो सकता है। ये ऑप्शन भी है। इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला किया है कि हम रीपोल इलेक्शन करेंगे, तो इस हवाले से जो दूसरे कैंडिडेट हैं इफ्तिखार कुरैशी साहब, वो इनके हक में विड्रॉ कर रहे हैं। इसका ऐलान वो खुद करेंगे। ज़रा फिर एक ही कैंडिडेट होगा। ठीक है, वो रीपोल करेंगे, उसके बाद जो ज़ाब्ता होगा उसके मुताबिक फिर हम इंशाल्लाह रिजल्ट जो अनाउंस कर देंगे और वेबसाइट पे भी वो रिजल्ट को डाल दिया जाएगा। मोहतरम जनाब खुर्रम नवाज गंडापुर साहब को भी मुबारकबाद पेश करते हैं और उनको वेलकम करते हैं कि वो स्टेज पे तशरीफ लाएं और अपनी जिम्मेदारियों को संभालें। और इसके बाद पाकिस्तान अवामी तहरीक सेंट्रल पंजाब के सदर रिहान मकबूल साहब, जो कि कामयाब हुए सेंट्रल पंजाब के सदर, पेश करते हैं कि स्टेज पे तशरीफ लाएं। मोहतरम जनाब काजी शफीकुर रहमान साहब, जो कि सदर पाकिस्तान अवामी तहरीक शुमाली पंजाब मुंतखब हुए हैं, उन्हें भी वेलकम करके स्टेज पे तशरीफ लाएं। अवामी तहरीक खैबर पख्तूनख्वा के सदर मोहतरम उस्मान अली साहब, उनको भी मुबारकबाद पेश करते हैं। तशरीफ लाए हुए वेलकम करते हैं। मोहतरम जनाब मोहतरम इब्रार हुसैन रजा एडवोकेट साहब, जो कि इस्लामाबाद के सदर मुंतखब हुए हैं, उन्हें भी स्टेज पर वेलकम करते हैं। मुनीर इजाज साहब, जो कि जनरल सेक्रेटरी की सीट पे मुंतखब हुए हैं, उन्हें भी स्टेज पर वेलकम करते हैं। साहब, उन्हें भी मुबारकबाद पेश करते हैं। मोहतरम जनाब नूर अहमद सऊद साहब, जो कि पाकिस्तान अवामी तहरीक जनूबी पंजाब के सदर मुंतखब हुए हैं, उन्हें भी स्टेज पर खुशामदीद कहते हैं। और अब आप जो दूसरे सूबों से तशरीफ नहीं ला सके, उन्हें हम पाकिस्तान अवामी तहरीक की तरफ से और इलेक्शन कमीशन की तरफ से बात पेश करते हैं। तशरीफ रखें सर। हजारा डिवीजन के जनरल सेक्रेटरी कामरान सोहेल साहब और जनरल सेक्रेटरी सेंट्रल पंजाब मोहतरम जनाब करामत अली साहब, उनकी भी खिदमत में गुजारिश है कि वो स्टेज पे तशरीफ लाएं और उन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं। शुमाली पंजाब के जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए हैं, उन्हें भी स्टेज पर वेलकम करते हैं और उन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं। की क़यादत से उनके कायदीन से गुजारिश करता हूँ कि वो अपनी नशिस्तों पर स्टेज पे तशरीफ रखें और आज के जो इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी थी, इलेक्शन मुनसिफाना गैर जानबदार आपके सामने करवाए गए और अल्हम्दुलिल्लाह किसी को भी किसी मौके पे भी इतराज़
करने का मौका नहीं दिया गया। मैं आप सब की तरफ से और जो वोट हासिल किए हैं दो साथी थे, इफ्तिखार कुरैशी एडवोकेट साहब और अली रजा नब साहब, ये दो कैंडिडेट थे, खड़े हो जाएं। ये दोनों ने तेरह वोट ही लिए हैं। हमारा इन्होंने काम बढ़ाया कि दोबारा इलेक्शन करवाए जाए। मौजूदा ट्रांसपोर्टेशन का भी मसला है और उधर से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट भी है कि किसी भी सियासी पार्टी के लिए जरूरी है कि वो इंटर पार्टी इलेक्शन कराएं और इलेक्शन कमीशन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक इलेक्शन करवाएं और वहाँ रिजल्ट जमा करवाएं। ये दोनों की मौजूदगी में दोबारा इतने सारे लोगों को आना जाना बड़ा मुश्किल होगा। मैं समझता हूँ कि इस पर अगर दोनों साथी एग्री हों तो टास्क कर लिया जाए। इस सीट के लिए सदर इनके ऑलरेडी बिला मुकाबला हो चुके हैं। क्या मंजूर है दोनों को? जी, दूसरी ऑप्शन ये भी है कि कोई दूसरा आप ये भी है ऑप्शन, खंडापुर साहब सुन लें कि दूसरा ऑप्शन ये भी है कि कोई साथी दूसरे साथी के हक में विड्रॉ होना चाहे तभी हो सकता है, ये ऑप्शन भी है। इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला किया है कि हम रीपोल इलेक्शन करेंगे, तो इस हवाले से जो दूसरे कैंडिडेट हैं इफ्तिखार कुरैशी साहब, वो इनके हक में विड्रॉ कर रहे हैं। इसका ऐलान वो खुद करेंगे। दरअसल एक ही कैंडिडेट होगा। ठीक है, वो रिपोल करेंगे, उसके बाद जो ज़ाब्ता होगा उसके मुताबिक फिर हम इंशाल्लाह रिजल्ट जो अनाउंस कर देंगे और वेबसाइट पे भी वो रिजल्ट को डाल दिया जाएगा।